कितने लोगों का खाना बना सकती? घर में 10 का या 15 का बना लो। लेकिन तुमने बेटी को नौकरी दी, काय की? एयर होस्टेस। हवाई जहाजों में जाके बैठ देखो, लड़कियां हैं वो भी किसी के घर की बेटी हैं। हाँ, वो अपनी मर्जी का कपड़ा उसमें नहीं पहन सकती, आधा नंगा करके उनको रखा जाता है। क्यों? ताकि जो फ्लाइट में बैठे वो तुम्हें देख के मौज लेते रहे। ऐसी नौकरियां दी तुमने। मुझे बताया जाए, कोई छेड़ दे, कुछ भी कह दे, वो कुछ नहीं कह सकती, नौकरी है उसकी। मैं पूछना चाहता हूं, ये घर में 15 लोगों को खाना खिलाती थी, तुमने नौकर कहा, फ्लाइट में 300 के आगे पीछे घूम रही है। बताओ ये कहां की आजादी है? आजादी ये नहीं कि फ्लाइट में नौकर बना के रखो, आजादी ये है, मुस्तफा ने फरमाया बाहर का मालिक मर्द होता है, घर की मलका औरत हुआ करती है। इस्लाम ने हक छीना नहीं, हक दिया है। शर्म नहीं आती? कहते इस्लाम ने हक छीना। खुदा की कसम, जो इज्जत इस्लाम ने दी है वो किसी ने दी ही नहीं। बात समझ रहे ना मेरी? ये इज्जत इस्लाम ने दी है। अल्लाह अकबर। आगे बढ़िए। हुजूर अंदर गए और जाने के बाद आपने बर्तन लिया, उसमें आटा निकाला, हजरत आयशा सिद्दीका के सामने आके बैठे, फरमाने लगे आयशा तुम्हें नहीं आता ना? जी या रसूल अल्लाह। हुजूर ने पानी डाला, फरमाने लगे देखो आयशा, इतना पानी इतने आटे में डालते हैं। अल्लाह अकबर। जिसके तलवे चूमने के लिए चांद बेताब हो, वो अपने हाथ से आटा गूंद रहा है। हुजूर फरमाते आयशा देखो आटा ऐसे गूंदा जाता है। आटा गूंद के तैयार हुआ, मुस्तफ़ा ने चूल्हे में आग जलाई, तवा ला के रखा, आका करीम ने रोटी बनाना शुरू की, अपने हाथ से रोटी बना रहे हैं और मुस्कुरा के कहते हैं आयशा देखो रोटी ऐसे बनाई जाती है। जब बन के तैयार हो गई रोटी, आका करीम ने पहला लुकमा तोड़ा, अपने मुंह में नहीं दिया, फरमाते आयशा जरा मुंह तो खोलो। हजरत आयशा सिद्दीका ने मुंह खोला, हुजूर ने पहला लुकमा बनाया, हजरत आयशा सिद्दीका के मुंह में दिया, फरमाते आयशा बताओ तो सही रोटी का जायका कैसा है? अब आयशा सिद्दीका का जवाब सुनो। उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, शान वाले बाप की शान वाली बेटी, हम सब मोमिनों की मां, कहती या रसूल अल्लाह, हर नबी की बीवी ने पहला लुकमा अपने हाथ से बना के अपने नबी को खिलाया है। मैं वो मुकद्दर वाली हूं जिसको पहला लुकमा उसके शोहर नबियों के इमाम ने खिलाया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। ये हुजूर का अखलाक करीमा है। हम हैं किस जगह पे? हमें तो फुर्सत ही नहीं झगड़ों से। और बीवियों को भी जाके मेरी बात बताना कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारे शोहरों की रजा में रखी गई है। हाँ, तुम्हारी जन्नत शोहर की रजा में रखी गई है। आज कई जगह के झगड़े हैं। हजरत ये फोन आया, कहा हजरत वो कहने लगी, एक खातून फोन करके, क्या बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी शोहर की नहीं है? मैंने कहा हाँ है। तो कहने लगी मैं क्यों जागूं पूरी रात? एक ड्राइवर कहने लगा हजरत मैं बड़ा परेशान हूं, मैं गाड़ी ली थी कानपुर से किराए पे, मैं उसके साथ चलाना, तो वो कहने लगा हजरत जी एक बात बताऊं? मैंने कहा बता। वो कहने लगा हजरत मैं जब घर जाता हूं ना गाड़ी चला के, तो मेरी बीवी सो जाती है और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी मेरी लगा देती है, रात भर बच्चे खिलाना, फिर सुबह को फिर गाड़ी चलाना। तो मैं हंसा, मुझसे हंस के कहने लगा हजरत लेकिन मैं भी बड़ा चालाक हूँ। मैंने कहा क्या? बोले मैंने 3 दिन में ही अपनी ड्यूटी ख़त्म कर ली रात की। मैंने कहा बड़ा खुश नसीब है भाई, कैसे ख़त्म कर ली? उसने कहा एक दिन मैं गया ना, मैं ऐसे सर पकड़ के बैठ गया, मेरी बीवी ने मुझसे पूछा क्या बात हो गई? तो मैंने कहा कि आज बहुत बुरा हुआ। बोला क्या? कि मेरा एक दोस्त था ना, उसका दोस्त गाड़ी चलाता था, तो आज उसका एक्सीडेंट हो गया। बोली कैसे? कहना उसकी बीवी रात में उससे बच्चे खिलवाया करती थी, सुबह को गाड़ी चलानी थी, गाड़ी चलाते चलाते आँख लगी ना तो वो उसका एक्सीडेंट हो गया। कहने लगे हजरत मेरी बीवी ने फिर मुझे बच्चे दिए ही नहीं। कहने लगी नहीं तुम सो जाओ, तुम्हें सुबह गाड़ी चलानी है। बड़े बड़े चलाक लोग बड़े, लेकिन सुने है उसने डरा के काम चलाया। लेकिन मेरे हुजूर अल्लाह अकबर, अगर हमारी घर की माँ बेटियां रात को उठ के बच्चों को दूध पिलाती हैं या उनकी गंदगी साफ करती है ना, तो पूछो इन उलमा से। हुजूर फरमाते हैं कोई भी खातून रात को बच्चों के लिए अगर उठती है दूध पिलाने के लिए, सफाई करने के लिए ना,
तो अल्लाह जितना सवाब पूरी रात खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले को देता है, उतना ही सवाब अल्लाह ताला बच्चों की हिफाजत करने वाली रात की खातून को अता फरमा देता है। इस्लाम ने खातून को कम नहीं रखा है, सवाब में बहुत कुछ दिया है। अगर तुम उठ के रातों को बच्चों को साफ करती हो या नींद कुर्बान करती हो तो जाये नहीं है। जितना शोहर रात भर खड़े होकर नमाज पढ़ेगा उतना सवाब उसे मिलेगा, उससे ज्यादा अल्लाह तुम्हें बच्चों की परवरिश करने में सवाब अता फरमा देता है। और कितना बड़ा अजर अल्लाह ने रखा। फरमाया गया अगर कोई खातून उठ के अपने शोहर के कपड़ों की गर्द साफ कर दे तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसको उसके साफ करने के बदले में 70 नेकियां अता फरमाया करता है। और कितना आगे बढ़ाया इस्लाम ने। फरमाया जब मियां बीवी मुस्कुरा के एक दूसरे को देखें अल्लाह दोनों की मगफिरत फरमा देता है, जन्नत अता फरमा देता है। और हम देखो हमने घरों को जहन्नम बना लिया। खवातीन से भी गुजारिश है, शोहर शोहर होता है। आज घर से बंदा निकलता है तो बीवी किचन में खड़े होकर कहती है अल्लाह करे तू लौट के ही ना आए। हाँ यही कहती भाई, अल्लाह करे तू लौट के ही ना आए। तो वो भी थैला हाथ में लेकर कहता जा मैं भी तेरी सूरत देखना नहीं चाहता। बताओ जब ये बद्दुआएं होंगी तो घरों में रहमतें उतरेंगी? कुछ नहीं होगा। किरदार हुजूर ने दिए हमें। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि मुझे पूरी जिंदगी मैंने 25 साल खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारे, हजरत फातिमा ज़हरा की अम्मी के साथ। हुजूर फरमाते 25 साल मैंने गुजारे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ मुझे दरवाजे पे आके आवाज देना पड़ी हो। 25 साल में कभी दरवाजे पे आवाज देनी नहीं पड़ी। हुजूर फरमाते मैं दरवाजे पे पहुंचता था, खदीजा दरवाजा खोल देती थी। ये जिंदगी है हुजूर की। हाँ जिंदगी। और मुझे हैरत होती है बंदा हजरत आयशा सिद्दीका की तारीख उठा के कहता इनके नबी का अखलाक कैसा था, कितनी कम उम्र लड़की से शादी की। जो जुमले तुम बोलते हो जालिमो, तुमने हजरत खदीजतुल कुबरा की जिंदगी नहीं पढ़ी। हुजूर चाहते तो 25 साल की उम्र में 10 साल की लड़की से निकाह करते, लेकिन जब जवानी का दौर था तब मेरे हुजूर ने 25 साल की नहीं 40 साल की खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया था। और ये नहीं खदीजतुल कुबरा से निकाह करने के बाद अगले साल हुजूर ने किसी कम उम्र की लड़की से निकाह किया हो। जितने दिन तक हजरत खदीजतुल कुबरा जिंदा रही मेरे हुजूर ने कोई निकाह ही नहीं किया। सोच समझ के बोला करो। हुजूर की जिंदगी समझो। कभी आका फरमाते 25 साल मेरे खदीजा के साथ गुजरे, लेकिन कभी जरूरत ही नहीं पड़ी दरवाजा खटखटाने की। आका फरमाते एक दिन मैंने कहा खदीजा बताओ ना, मैं आता हूं दरवाजा कैसे खोल देती हो, कैसे पता चल जाता मैं आ गया? अब देखो क्या कहती हैं या रसूल अल्लाह, दरवाजा तो बड़ी बात है, आप घर से पहले वाले चौराहे पे होते हैं ना, तो आप तो उस चौक में होते हैं, नबुव्वत की खुशबू मेरी नाक में पहले पहले आ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। कहती हैं हुजूर जब आप उस चौराहे पे होते हो तो नबुव्वत की खुशबू घर में आने लगती है। मैं ऐसे दरवाजा खोल देती हूँ। और जानते हो हुजूर की जिंदगी और मोहब्बत। फतेह मक्का के दिन सबने कहा हुजूर मेरे मेहमान बने। अभी वक्त है ना मेरे पास, अभी 3 मिनट है। हाँ अभी 3 मिनट है। अल्लाह सलामत रखे। थके तो नहीं है अभी सारे लोग? अगर नहीं थके तो जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। कोई बात नहीं, बात भी अपनी है, रात भी अपनी है। ठीक है जी। हाँ अल्लाह सलामत रखे। इंशाल्लाह बाकी बातें होती रहेंगी। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। हाँ बस बातें तो होंगी, अभी कई रातें बाकी हैं, बस ये बात मैं पूरी कर लूँ। हाँ मैं बहुत मुख्तसर से अंदाज में समेट रहा हूँ, लेकिन कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। हाँ बात हुजूर की है तो फिर सिमटने का नाम ही नहीं लेती है। सुने जरा गौर से। जब फतह मक्का हुआ ना तो हुजूर से सब चाहते थे हुजूर मेरे घर आए, मेरे घर आए। सबा कहते हैं हुजूर रात कहाँ गुजारेंगे? मेरे नबी फरमाते हैं आज मेरा खैमा मेरी बीवी खदीजतुल कुबरा की कब्र पे लगाया जाए। मैं आज अपनी खदीजा के साथ रात गुजारूंगा। अल्लाह अकबर। हुजूर का खैमा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र के पास लगाया गया। ये प्यार था। एक दिन ना हुजूर बातें करने लगे। आयशा सिद्दीका कहने लगी या रसूल अल्लाह आज भी आपको वो बूढ़ी सुर्ख गालों वाली खातून याद आती है?
मेरे जैसी कम उम्र की खातून भी आपके निकाह में आ गई, मैमूना जैसी हसीन भी आ गई। हाँ, अब भी आप उनको याद करते हैं। मेरे हुजूर के तेवर बदल गए, फरमाने लगे आयशा हाँ। कहा किस लिए? हुजूर फरमाते हैं जानती हो तुम हमारे निकाह में तब आई हो जब इस्लाम फूल फल चुका था, लेकिन खदीजा वो है जब जमाने ने दरवाजे बंद किए थे मुझ पे, तब खदीजा ने अपना दरवाजा खोला था। बहुत पुराना एहसान है हुसैन के घराने का इस्लाम पे, समझें? यह हसनैन करीमैन की नानी है खदीजतुल कुबरा। सब पर इस्लाम का एहसान है, लेकिन खदीजतुल कुबरा का इस्लाम पे एहसान है। मेरे हुजूर ने फरमाया था मेरी खदीजा मोहसिना इस्लाम है। सब पर इस्लाम ने एहसान किया, लेकिन खदीजा वो है जिसने इस्लाम पे एहसान किया। बहुत पुराना एहसान है मेरे नबी की शहजादी के घराने का। हजरत खदीजतुल कुबरा के बारे में हुजूर फरमाते हैं खदीजा वो है जब सब ने दरवाजे बंद किए थे तब खदीजा ने दरवाजा खोला था, जब सब ने साथ छोड़ा था तब खदीजा ने मेरा साथ दिया था। अल्लाह अकबर, खदीजतुल कुबरा है। मेरे आका फरमाते तुम मुझसे पूछती हो कि मैं खदीजा से क्यों इतना प्यार करता हूं, तो फरमाते सुनो अब मियाँ बीवी का रिश्ता सुने, शोहर बीवी का रिश्ता क्या होता। आका फरमाते एक दिन मैं तबलीग से बाहर आया तो मेरे माथे पे खून के निशान भी थे, गर्द भी थी, मिट्टी भी कपड़ों पर लगी थी। आका फरमाते मैंने घर में कदम रखा, मेरी खदीजा दौड़ करके आई, हाथ पकड़ के कहने लगी महबूब लगता है आज भी कौम ने पत्थर मारे हैं। इतना कहा करके अंदर ले गई। आका फरमाते मेरे चेहरे का खून साफ किया, बालों की गर्द साफ की। फरमाते मुझे फाका कई वक्त का था। खदीजतुल कुबरा ने मुझे बैठाया, बैठाने के बाद तोड़ करके कहीं खजूर का प्याला लेकर के आई, एक प्याले में दूध लेकर के आई और आका फरमाते हैं सुनो आयशा अपने हाथ से मुझे खजूर खिलाती जाती थी, फिर दूध पिलाती जाती थी प्याले से। फरमाते हैं जब कुछ खजूरें बाकी रह गई मैंने खदीजा का हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद कहा खदीजा मैं तो खा चुका हूं लेकिन तुमने भी तो काफी वक्त से नहीं खाया है। आका फरमाते जब मैंने ये कहा खदीजा से और उस खजूर का रुख मैंने खदीजा के मुंह की तरफ किया, कहते मेरे खदीजा की आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगी प्यारे महबूब अगर भूख की वजह से हमारा नुकसान हुआ तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, और भूख की वजह से अगर आपको कोई नुकसान हो गया तो सिर्फ आपका नहीं होगा, पूरी कायनात का नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह अगर हमारा नुकसान हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपका नुकसान हो गया तो ऐसा नहीं आएगा, इसलिए कि हमारी जैसी तो कितनी खातून आ सकती हैं लेकिन आपके जैसा कोई दुनिया में दूसरा लाल पैदा नहीं हो सकता। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र मुस्तफा इमाम हुसैन का दामन। हाँ अल्लाह अकबर। ये अखलाक जब घर के होते हैं तो फिर घर में बरकतें आती हैं। आज मगर हमारे घरों के हालात कैसे? मेरी बहन मेरी बेटी, मरना तुम्हें भी है, मरना मर्दों को भी है। खा फातिमा जहरा को मुंह दिखाना है। हाँ ऐसे ही जन्नत में नहीं चली जाओगी, सबका सामना करना है। आज शोहर अगर सस्ता सूट ला दे तो मुंह बिगाड़ लेती हो, थोड़ा हल्का कपड़ा ला दे तो मुंह बिगाड़ लेती हो। घर में शोहर आया करे मुस्कुरा के इस्तकबाल किया करो। अगर वो अपनी ताकत के मुताबिक कम पैसे का भी कपड़ा लाए, अल्लाह की रजा के लिए उसे संभाल के रखा कर। मैं जानता हूं भले ही तेरा कपड़ा मद्दा होगा, लेकिन खुदा की कसम मर के कब्र में जाएगी तो फरिश्ते तेरा कफन देखने के लिए आएंगे। कम से कम जिंदगी अच्छी गुजारो, जिंदगी अच्छी गुजारो, घरों के हालात बेहतर करो। जब मियाँ बीवियों में झगड़े होते हैं तो फिर औलाद खुद ब खुद बिगड़ जाया करती है। हाँ आपकी बच्चे वो नहीं करते हैं जो आप कहते हैं, बच्चे हमेशा वो करते हैं जो आपको करता हुआ देखते हैं। कम से कम अपने लिए नहीं, अच्छी नस्ल के लिए आप घरों के हालात बेहतर करें। और किसी की बेटी को तलाक दे के घर से ना निकालें किसी की बेटी को घर से तलाक दे करके। मुझसे फरमाइश की गई है कि थोड़ा शजरा भी सुनाना है, हुजूर का शजरा सुनाना है। तो मैं आपको बता दूं कि शजरा इतनी सुस्ती से नहीं सुनाया जाता जैसे आप तकरीर सुनते हैं। उसमें मेहनत मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे। तैयार हैं पीछे वाले? अब तो धोखा नहीं देंगे। हाँ हुसैन वाले हैं, धोखे वाले नहीं हैं इंशाअल्लाह। हाँ जरा सिर्फ पीछे वाले कह दें या रसूल अल्लाह। कम से कम लंगर का ही हक अदा कर दो अगर जिंदगी भर के खाने का नहीं करना है तो है। हाँ तो मैं मुझसे कहा है कमेटी के लोगों ने हुजूर का शजरा सुनाना है। और देखो ये जो बैठे हुए हैं ना हमारे भाई साहब, अभी भाई ये तो इसीलिए यहाँ बैठे, मौलवी उतरने नहीं दूंगा जब तक शजरा पूरा नहीं हो जाएगा। वो सीढ़ी के पास बैठे हुए हैं।
तो मैं शजरा मुझे सुनाना है क्योंकि रिक्वेस्ट की गई है, लेकिन मैं ऐसे माहौल में भी नहीं सुना पाता हूँ। मैं आपको बताऊँ, जब मैं हाथ का इशारा करूँगा तो आपको क्या बोलना है? इससे ज़्यादा शोर हमारे यहाँ के चनों में हो जाता है, तीजे में जब बटते हैं ना बाद में चने, तो इससे ज़्यादा शोर करते हैं भाई। आप सुभान अल्लाह कहने में ऐसे कहते हैं, कम से कम आप इतनी ज़ोर से सुभान अल्लाह कह दें कि कम से कम आवाज़ बैठने लगे। लोग नेताओं के नारों में आवाज़ बैठा लेते हैं, तुम हुजूर की महफिल में आवाज़ बैठा के घर जाओ और आवाज़ बैठ जाए ना तो माँ के कदम चूम के कहना, माँ तेरे दूध का सदका था, आज मैं आवाज़ मुस्तफ़ा के नाम करके आ गया हूँ। जी हो सलामत रहो। माशाल्लाह, जो समझ गए अल्लाह उन्हें सलामत रखे। जब मेरा हाथ का इशारा होगा तो आपको क्या बोलना है? माशाल्लाह। और एक फायदा उसमें मेरा है, एक आपका है। आपका फायदा ये, आपको सवाब मिल जाएगा। मेरा फायदा ये कि मैं बीच में सांस ले लूंगा, ठीक है ना। खाली आपको सवाब बता के आगे नहीं गुजरना चाहता मैं, जो मेरा मकसद है वो भी बता दूं ना। धोखा देना कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो मैं सांस ले लिया करूंगा और आपको नेकियां मिल जाया करेंगी। जरा बोल दें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस। कुछ लोग तो यही सोच रहे हैं ये क्या कह रहा है। मैं मुंह देख रहा हूं भाई, खड़ा कर दूं जिसने सुभान अल्लाह नहीं कही है? नहीं, मैं पर्दा रखूंगा भाई, खड़ा नहीं करूंगा। हाँ, पर्दा रखूंगा, मगर कम से कम अल्लाह के बंदो सुभान अल्लाह सारे बोले। डंडी ना मारो भाई, जब वादा किया तो पूरा करो। वो कोई ज्यादा लंबा वक्त नहीं है, बहुत कम वक्त लेना है। जोर से जरा कह दें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियास, इलियासा के बेटे उदूद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरे रसूल पर रौनक अफरोज बवकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम उलमाए अहले सुन्नत, इस नूरानी महफिल में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो उलमाए इकराम या हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, अइम्मा इकराम बाद में तशरीफ़ लाते हैं, उन्हें अरकान कमेटी मिंबर तक पहुंचा दिया करें। और अगर इस महफिल में कहीं भी उलमाए किराम नीचे बैठे हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो मिंबर शरीफ पर अपनी जगह लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम
वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुं क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरीयम नारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम भी ज़नम। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त तुजा बिजमालिही, हसूनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फ़िदा, तो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ो जहाँ नहीं। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन वादिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन वादिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सभी हाज़रीन को जो इतनी रात को घर छोड़ के, बिस्तर छोड़ के अपना रिश्ता मदीने वाले मुस्तफ़ा से जोड़ के बैठे हुए हैं।